हर हर महादेव। वृषभ राशि वालों, लेकर आई हूँ कुछ ऐसे उपाय आपके लिए जो सिर्फ आपके जीवन को ही नहीं, आने वाले समय में भी आपको बदलाव स्वयं देखेंगे। आपको मैं बता दूँ कि आज सिर्फ बात होगी उपायों पे और जो आपकी छवि है उन पर। इसके अलावा दूसरी चीज़ों पे बात नहीं होगी, क्योंकि अब उपाय करना ज़रूरी लग रहा है। क्योंकि जब से शनिदेव जी अस्त हुए हैं कुंभ राशि में, तब से प्रभाव बहुत अलग होता जा रहा है। अब हमें संभल के काम करना है। तो कुछ 8 या 10 दिन का उपाय वृषभ राशि वालों सिर्फ आपके लिए है और इसे करने में देरी मत करिएगा। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं अगर चैनल सब्सक्राइब न हुआ तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, वृषभ राशि वालों ध्यान से सुनिएगा। आपको जो आपका स्वभाव है, सबसे पहले मैं शुरुआत इससे करती हूँ। आप लोग मन के सबसे अच्छे राशि वालों में जाने जाते हैं, क्योंकि आपका जो मन है ना वो एकदम कहते हैं ना पानी की तरह होता है। लेकिन कभी कभी अगर पानी के पीछे हम काला रंग डाल दें तो पानी काला नज़र आएगा, यदि लाल डाल दें तो लाल नज़र आएगा। इस उदाहरण से अर्थ ये है, जिस तरह से पानी किसी भी रंग में घुल जाता है, आप चाहते हो कि हम हर किसी में घुल मिल कर रहें, लेकिन लोग अपनी छवि के अनुसार आपको ढालते हैं। जब मन किया आपको ऐसे शब्द बोल देंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा। तो जब आपको गुस्सा आ जाएगा तो लोगों की नज़र में आप बुरे दिख जाओगे और सामने वाला कर भी अच्छा दिख जाएगा। इसी तरह से आपके जीवन में कई चीज़ें होती हैं जो आपको फिर परेशान करने लगती है, लेकिन अब इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मैं हर महीने ऐसे उपाय स्पेशल पूजा द्वारा लेकर आऊँगी जो आपको घर पर पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हुए आपको सिर्फ उपाय बताएंगे, आपको करना रहेगा, लेकिन उसे किसी कारणवश रहने मत दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो उपाय जिसको जमता है वो करिए। जैसे जिसे स्वास्थ्य से संबंधित है वह स्वास्थ्य का करिए, जिसे पैसों का संबंधित है वह पैसों का करिए, जिसे कोई 2 चीज़ों से संबंधित है वह 2 चीज़ों का करिए। कुछ इस तरह से हम लेकर आए हैं 8 एक लगभग उपाय। तो आपको उन्हीं उपायों में से अपना उपाय चुन लेना है, ठीक है वृषभ राशि वालों। तो अब मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर बात करते हैं। तो जिन लोगों को स्वास्थ्य अपना ठीक करना है उन्हें ये उपाय करना है। और आपको बता दूं कि सुबह उठते से ही स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी वाले वृषभ राशि को सुबह उठते से ही सबसे पहले 1 ग्लास पानी पीना है। इसके बाद आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए यदि आपको लगता है, और फिर एक आसन लगाकर बैठकर आलकी पालकी बनाते हुए जो श्वास के आसन होते हैं आपको वो करना रहेगा। दूसरी चीज़, एक आसन होता है जिसमें हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। ये आप यदि सुबह करना चाहें तो सुबह, या रात के समय सोने से पहले करना चाहें ध्यान वाला आसन, वो आप तब भी कर सकते हैं। बस उसमें कुछ आपको बोलना नहीं है। ओम का उच्चारण अगर मन में करना है तो वे आप कर सकते हैं, नहीं तो बस मन को शून्य रखिए। देखिए फिर आपका जो स्वास्थ्य है वो किस तरीके से बदलेगा और आपको रिजल्ट्स भी कैसे सामने आएंगे। अब अगर बात की जाए जिन्हें धन की समस्या है उन लोगों की, तो वृषभ राशि वालों आपको बता दूं, आपको करना ये होगा कि सबसे पहले उठकर आपकी दोनों, जैसे जो जिस पलंग पे या जिस जगह पे भी आप सोते हैं वहाँ पे पहले तो बैठ जाइए, और वहाँ पे किसी और को न देखते हुए सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को आपस में घिसना है और सबसे
पहले जैसे ही घिसा वैसे ही आप अपने हथेलियों को देखिए। थोड़ी देर तक दोनों हथेलियों को जोड़ लीजिए, जिसमें चंद्रमा आकार दिखता है उस तरह से पूरे हथेलियों की एक एक जो आपके लकीरें हैं ना, उन्हें आप निहारिए। आप देखिए धन संबंधित समस्याओं से फिर आपको कैसे राहत मिलने वाली है। और दूसरा उपाय ये है कि जो लोग सोते हैं, कभी उल्टे सोते, सीधे सोते, किसी भी तरह से सोते हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि जब पहले आप उठे तो पहले सीधी ओर की ओर मुड़ जाए और फिर आप उठे। ये 2 काम आप करिएगा, फिर आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा। अब बात करते हैं उन वृषभ राशि वालों के बारे में जो अपने नौकरी में परेशान है। यानी कि नौकरी तो है और सैलरी भी सही है, लेकिन वहाँ के जो कार्यकर्ता है यानी जो लोग हैं आपके साथ काम करने वाले, वे आपको किसी न किसी रूप में परेशान करते हैं। अगर इन राशि के इन जातकों के साथ ये हो रहा है तो ये उपाय आपके लिए है। आपको करना ये रहेगा कि सबसे पहले उठकर नहा धो के, जब आपका पूजा का समय रहता है या यदि जो लोग पूजा नहीं करते या समय कम रहता है उनके लिए भी क्या करिएगा कि बस में जा रहे हैं या फिर कहीं सुबह नाश्ता कर रहे हैं, उसके पहले का जो समय नहीं होता एक खाली समय, उस समय आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करके घर से निकलिए। तो बस आपको मन शांत रख के इसका उपाय ये वाला करना है। फिर आप देखिए 8 से 10 दिन के अंदर आपको बदलाव नज़र आएगा। दूसरा, जब आपको चीज़ों पे फोकस नहीं होता है काम में, या फिर आपको लगता है कि सामने वाला हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस समय मन को शून्य कर कर एक बार मन में इस तरीके से मन में उच्चारण करिएगा। लोगों को नहीं दिखाना है, आपके मन में ये चीज़ का भाव लाइएगा। देखिएगा मन की जो गति है, तरंगे, वो अलग तरीके से काम करेंगी। देखिए काम तो सीखिए, अगर नहीं आता है आपको तो ज़रूर से सीखिए। देखिए सामने वाले का काम है काम लेना, लेकिन कोई जानबूझ के आपको परेशान कर रहा है तब ये उपाय आपके काम आएंगे। ठीक है, काम सीखना और नई नई चीज़ें सीखना तो जीवन में आपके लिए अवसर का काम करेगी, है ना। तो आज नहीं, आगे भी आने वाली कई नौकरियां आपके हाथ लगेंगी और काफ़ी अच्छा फ्यूचर है आप लोगों का। लेकिन अभी के लिए ये उपाय करना शुरुआत करिए। अब बात करते हैं उनका जिनका बिजनेस में लॉस हो रहा है, या पार्टनर की वजह से कुछ गड़बड़ी हो रही है, या फिर बिजनेस सही से नहीं चल रहा है। आप लोगों को सुबह जितना हो सके आप जल्दी उठते हैं उतना अच्छा रहेगा। सुबह उठकर सबसे पहले जैसे आप निकलते हैं ना घर से बाहर, तो तुरंत मत निकलिए। जो आपका मेन द्वार है, जो आपका गेट है, उस पे आप पहले तो तांबे के लोटे में रात भर जल भर के रखिए। और जैसे ही गेट खोलते हैं तो पहला पैर बाहर नहीं जाना चाहिए, पहले उस गेट के सीधे साइड पर थोड़ा सा जल डलेगा, फिर उल्टे साइड पर थोड़ा सा जल डलेगा, फिर आप बाहर निकल सकते हैं। ये काम 8 से 10 दिन तक करिए, आपको फ़र्क सामने नज़र आएंगे। अब दूसरा उपाय मैं बताती हूँ, करना ये रहेगा कि सभी सोमवार आता है, सोमवार तो आप देखिए हफ्ते में निकल जाएगा, तो आप एक काम करिएगा, प्रतिदिन आप शिव जी के मंदिर में जाकर उन पर जल अर्पण करते हुए सबसे पहले बेलपत्री 3 पत्तों वाली चढ़ाइएगा। क्योंकि जब भी हम सादा जल अर्पण कर देते हैं और बेल पत्री नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन शिव जी को बेल पत्री चढ़ाने से, और वो भी 3 पत्ती वाली, बेहद जल्दी आप जो भी फिर उन्हें कहेंगे वे आपकी कामनाओं को जल्दी सुनेंगे। तो जो भी आपकी समस्या रहेंगी, इस जल अर्पण के साथ साथ बेल पत्री रखते हुए उन्हें कहते हुए करिएगा। फिर आप देखिएगा आपके बिजनेस में प्रगति धीरे धीरे कैसे होती है।
अब रही उन लोगों की बात जो लोग विवाह बंधन में बंधे हैं लेकिन खुद को नाखुश महसूस करते हैं। देखिए, अब दो चीज़ है कि विवाह ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे दोनों को अपनी साइड से कहते हैं ना, ज़रूरतों को समझना होगा और संबंधों को भी संजो के रखना होगा। तो अगर इन चीज़ों से आपका बात नहीं बनता है तो आपको अब एक उपाय ये भी करना है कि जो माता कामाख्या देवी है, आप उनका कोई भी मंत्र उच्चारण करके उस चीज़ को अब बोलते हुए कि मेरा परिवार का ये चीज़ है, मुझे तकलीफ़ दे रहा है, इस परिवार का ये चीज़ को ठीक करिए माता और उद्धार करिए। और यदि आप चाहें तो यही चीज़ आप माता पार्वती के साथ भी कह सकते हैं। उनका कोई मंत्र उच्चारण करते हुए उन्हें कहिए कि माता हमारा जोड़ा अच्छा सा बनाए रखिए और ये समस्या आ रही है इसे जीवन से दूर करिए। इस तरह की प्रार्थना करिए। आप कामाख्या देवी या आप माता पार्वती, जिसे चाहे उस तरह से आप कह सकते हैं। जिनके मंत्र आप आसानी से समझ सके उन्हें कह सकते हैं। फिर आप देखिए 3 से 5 दिन के अंदर ही आपको समस्याएं थोड़ी थोड़ी सी सुलझती नज़र आएंगी। यदि ये बहुत ज़्यादा लेवल पर ख़राब है तो थोड़ा समय ये ले सकती है। अब अगर बात की जाए उन वृषभ राशि के जातकों की जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो अब आपके लिए जो उपाय हैं उसमें से आपको सिर्फ करना दो ही उपाय है, दो ही लेकर आई हूँ और उसी से आपका काफ़ी फ़ायदा होते नज़र आएगा। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको जल्दी उठना है। ठीक है, आपको नारायण लक्ष्मी माता की जो भी आपके यहाँ फ़ोटो होंगे जोड़े के, उस फ़ोटो को आपको हाथ जोड़ते हुए सच्चे मन से उन्हें याद करते हुए निकलना है घर से बाहर। तांबे के लोटे में जल भरना है और हाथ में आपको अपने हाथ से बनाया हुआ आटे का दीपक लेना है। उस दीपक में जो तेल डालेंगे उस आपको देखते हुए फिर उसके बाद उस दीपक को जलाना है और जो केले का पेड़ होता है उसकी जड़ के यहाँ पर जलाना है और फिर बैठकर प्रार्थना करनी है और गुरुवार के दिन ये वाली चीज़ करनी है। दूसरा उपाय आपके लिए ये है कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा इससे यानी कभी कभी टेंशन हो जाता है ना मन में, कभी कभी नए नए विचार आने लगते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपके जीवन में पीली चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कर दे। जैसे जो कपड़े होते हैं उसे कोशिश करें पीला, स्पेशली गुरुवार के दिन ये चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप आम जिंदगी में भी कर सकते हो तो अच्छा है। जैसे पीले कपड़ा हुआ, अगर गुरुवार का दिन है तो वो पीला टी शर्ट, सूट, शर्ट जो भी है वे डाल सकते हैं, या साड़ी पहनते हैं तो साड़ी, उस तरह से जो भी कपड़ा आप पहनते हो वो आप गुरुवार के दिन पीला कर सकते हैं। इसके साथ नहाने में पीला करने के लिए आप चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं। खाने में जैसे दूध पी रहे हैं तो उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, है ना। इस तरह से ये चीज़ें आपको कहते हैं ना, सिर्फ विवाह के जातकों के लिए ये खास उपाय है कि आपको अपने जीवन में पीली मिठाई, पीले फल, पीली चीज़ें, हाँ बस गुरुवार के दिन केले का फल बिल्कुल भी मत खाइएगा क्योंकि वो पीला है। फिर भी ये ध्यान फोकस रखिए कि गुरुवार के दिन केला नहीं खाना है, क्योंकि आप केले की पूजा करेंगे तो केला खाना नहीं है। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा वृषभ राशि वालों। और ये उपाय सिर्फ आपके लिए है, आपके विवाह संबंध में। तो ये चीज़ों को काफ़ी सेंसिटिव लेकर ही करिए और सच्चे मन से पूजा करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर अपने उन वृषभ राशि के जातकों के लिए करिए जिन्हें भी इनमें से किसी चीज़ों की खास ज़रूरत है। ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस वीडियो को शेयर करिए जिससे जो भी वृषभ राशि के जातक हों या उनके परिवार वाले हो वे उन्हें इसकी सलाह देते हुए उनके लिए भी अच्छा समय आने लगे। इससे आपके कर्म भी अच्छे होंगे
और दूसरों का भला भी होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए और वीडियो को देखने के लिए आपका ढेरों धन्यवाद। आपके ही प्यार से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आपके लिए मैं बेहद अच्छी तरह से ऐसी वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिससे आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब